नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा और इसकी शुरुआत करते हैं। और चुनावी माहौल है, हर चुनावी खबर आपको दिखाएंगे, आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए फौरन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो यूपी की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि चुनाव को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन जारी है। और इस बीच आज यूपी भाजपा के कोर ग्रुप की दिल्ली में बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी मिल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा की तबीयत ठीक नहीं है और माना जा रहा है कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले ये खबर थी कि वो भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो वहीं यूपी भाजपा की तरफ से सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। तो सभी दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अवधेश, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और आपको बता दें कि दिल्ली में ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने के चलते वो इस बैठक में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं और खबर यह भी है कि बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल होंगे। तो टिकट पर फाइनल फैसला होना है और इस लिहाज से ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। तो सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में होंगे। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी है। बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे में वर्चुअली वो बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह इस बैठक में होंगे और यूपी भाजपा की बैठक में कौन कौन शामिल होगा, अब उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम होंगे केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह होंगे प्रदेश अध्यक्ष और बीएल संतोष होंगे। इसके साथ साथ दिनेश शर्मा भी होंगे, सुनील बंसल भी होंगे। तमाम वो बड़े चेहरे जिनके ऊपर 2022 चुनाव की जिम्मेदारी है, वो तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो दरअसल हर सियासी दल को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है और सत्ता में वापसी के लिए भाजपा भी इसी कोशिश में जुटी हुई है। बिल्कुल अवधेश, क्योंकि चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजर उम्मीदवारों के ऐलान पर टिकी हुई है और इसको लेकर भाजपा ने अपने महारथियों के साथ मंथन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीदवारों के चयन पर भाजपा का महामंथन। अब की बार 300 पार, जिताऊ उम्मीदवारों पर खेला जाएगा दांव। कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि किस उम्मीदवार पर दांव खेला जाए, किसे किस जगह से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के नामांकन की तारीख में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट बनाने में जुट गए। तैयारी करने वालों में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है, जिसने सोमवार को चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम योगी समेत 24 सदस्य शामिल हुए। बैठक में भाजपा ने 300 पार का नारा देकर जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी सर्व स्वीकार्य हो और उसकी निष्ठा पार्टी संगठन के प्रति हो और कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप हो। क्या कहेंगे सर? बहुत देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक होती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई। 300 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य और संकल्प के साथ
फिर चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक उन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इसके अलावा भाजपा डोर टू डोर कैंपेन के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने की तैयारी कर रही है। हम अपने बृहद कार्यकर्ता के आधार पर, बल पर, बूथ पर और पन्ना स्तर पर जनता जनार्दन के भाजपा के गरीब जन कल्याणी कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे और संपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार से संपर्क करेंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर उनके बीच में। वहीं उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस भी एकदम सतर्क नजर आ रही है। सोमवार को शाम 7 बजे कांग्रेस ने चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें दमदार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर आवेदन आए थे। अब इन्हीं आवेदन में से मजबूत उम्मीदवार को चुनने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी है कि उसके जितने भी मजबूत नेता हैं, उनमें से कई पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब कांग्रेस के लिए 3 दशक के सूखे को खत्म करने की चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब जब प्रियंका कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, तब तब कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने लिए मजबूत उम्मीदवार खोज पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे ये संकट सभी राजनीतिक दलों के सामने है, क्योंकि 2 से 3 दिन में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले चरण के नामांकन की तारीख 14 जनवरी, जो बेहद करीब है। मतलब अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो भाजपा मिशन यूपी के लिए लगातार मेगा प्लान बना रही है और आज से भाजपा महाजनसंपर्क अभियान भी शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, और आज सुबह 11 बजे से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। अवधेश, बिल्कुल, और 1,74,000 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे। 5-5 सदस्यों की टीम लोगों से मिलकर सरकार की उपलब्धियां बताएगी और समझाने की कोशिश करेगी कि आखिर भाजपा को क्यों चुने। और देखिए, डोर टू डोर भाजपा मांगे मोर, और यही प्लान होगा। आज से अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। पूरी हुई आस, घर घर बीजेपी सरकार, और घरों पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वहां पर स्टिकर लगाएंगे और लोगों से बात करेंगे। उन्हें बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए अब तक 5 सालों में क्या काम किया है। बिल्कुल, तो यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उन सब के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और इसके बीच लगातार एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल के जरिए अब तक जनता का मिजाज पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, हमने कई बार ये ओपिनियन पोल अपना दिखाया भी है और किस तरीके से वोटर का मिजाज बदल रहा है वो भी हम दर्शकों को बताते हैं। तो किस पार्टी का पलड़ा सूबे में भारी रहा, आप भी देखिए कि पिछले 1 महीने में यूपी के वोटर्स के मिजाज में कितना बदलाव देखने को मिला है। एबीपी और सी वोटर आपके सामने हर महीने का ओपिनियन पोल पेश कर रहा, जिसका मकसद आपको आज के सियासी हालात और लोगों के सबसे ताजा मूड से रूबरू कराना है। वहीं जनता के बीच हम जब सीएम की पहली पसंद का सवाल लेकर गए तो आप भी देखिए कि लोगों ने इसे लेकर क्या जवाब दिया। यूपी के 43% जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद मानती है। अखिलेश यादव को 34%, मायावती को 14%, प्रियंका गांधी को 4%, जयंत चौधरी को 2% और किसी अन्य चेहरे को 3% लोग सीएम के लिए अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन आंकड़ों में पिछले 1 महीने में कितना बदलाव हुआ है। दिसंबर में योगी आदित्यनाथ 41% लोगों की पसंद थे, जबकि जनवरी में वो 43% लोगों की पसंद है। अखिलेश यादव दिसंबर में 34% लोगों की पसंद थे, जबकि जनवरी में वो 34% लोगों की पसंद है। मायावती दिसंबर में 15% लोगों की पसंद थी, जबकि जनवरी में वो 14% लोगों की पसंद है। प्रियंका गांधी दिसंबर में 4% लोगों की पसंद थी, वहीं जनवरी में भी वो 4% लोगों की पसंद है। जयंत चौधरी दिसंबर में 1% लोगों की पसंद थे, जबकि जनवरी में वो 2% लोगों की पसंद है। जबकि दिसंबर में अन्य किसी चेहरे पर 5% लोग भरोसा जता रहे थे, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा घटकर 3% हो गया है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक और अहम सवाल भी एबीपी और सी वोटर ने जनता के बीच रखा, जिसमें हमने लोगों से पूछा
कि यूपी में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं, और जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक भाजपा प्लस को 42% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, सपा प्लस को 33%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 5% वोट यूपी में मिलते दिखाई दे रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन आंकड़ों में पिछले एक महीने में कितना बदलाव हुआ है। दिसंबर में भाजपा को 40% वोट मिलते दिख रहे थे, जबकि जनवरी में उसको 42% वोट मिलते दिख रहे हैं। दिसंबर में सपा को 34% वोट मिलते दिख रहे थे, जबकि जनवरी में 33% वोट मिलते दिख रहे हैं। बसपा को दिसंबर में 13% वोट मिलते दिख रहे थे और जनवरी में भी आंकड़ा 13% का ही है। कांग्रेस को भी दिसंबर में 7% वोट मिलते दिख रहे थे और जनवरी में भी आंकड़ा 7% ही है। वहीं अन्य को दिसंबर में 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जनवरी में 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एबीपी और सी वोटर ने अपने ओपिनियन पोल में यूपी की जनता से ये भी सवाल किया कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलते दिख रही है, तो ये नतीजा सामने आया। भाजपा प्लस को 223 से 235 सीटें, सपा प्लस को 145 से 157 सीटें, बसपा को 8 से 16, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन आंकड़ों में पिछले एक महीने में कितना बदलाव हुआ है। दिसंबर में भाजपा के खाते में 212 से 224 सीटें जाती दिख रही थी, लेकिन जनवरी में ये बढ़कर 223 से 235 हो गई। दिसंबर में सपा प्लस के खाते में 151 से 163 सीटें जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन जनवरी में ये घटकर 145 से 157 रह गई। बसपा की बात करें तो दिसंबर में 12 से 24 सीट पर जीत दर्ज करती दिखाई दे रही थी, लेकिन जनवरी में यह आंकड़ा घटकर 8 से 16 सीट का रह गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिसंबर में 2 से 10 सीट पर जीत दर्ज करती दिख रही थी, जबकि जनवरी में कांग्रेस सिर्फ 3 से 7 सीटें जीतती ही दिखाई दे रही है। वहीं दिसंबर में अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें दिखाई दे रही थी, जबकि जनवरी में 4 से 8 सीटों पर अन्य जीतते दिख रहे हैं। एबीपी और सी वोटर के मासिक ओपिनियन पोल में यूपी में अभी भी भाजपा का पल्ला बेहद मजबूत दिख रहा है। साफ है कि फिलहाल यूपी में भाजपा ही सबसे मजबूत पार्टी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजीव बालियान ने कहा है कि भाजपा पश्चिमी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। दावों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी कुछ काम नहीं कर पाएगी और किसान आंदोलन का भी चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपकी बार वेस्टर्न यूपी में? तस्वीर खूबसूरत है, पहले की तरह अच्छा माहौल है। कई बार तो ऐसा लगा, अभी यात्रा चल रही थी जन विश्वास यात्रा, तो मैं पिछली परिवर्तन यात्रा में भी था 17 की, तो ऐसा लगता था कि 17 में ही खड़ा हूँ। जो माहौल, जो उत्साह 17 में दिखाई देता था वही भाजपा दिखाई दे रहा है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? पिछली बार भी एक जोड़ी आई थी, इस बार दूसरी जोड़ी आई है, लेकिन इन जोड़ियों के बस की सरकार चलाना नहीं है। ये लोग बड़े बड़े नेताओं के पुत्र हैं, विरासत में बड़ी मिली है ना, गद्दियाँ बड़ी बड़ी मिली है। हम मजदूर लोग हैं, ये बड़े जमींदार हैं, हम काम उनसे थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। जनता को अब ऐसे नेता पसंद है जो उनके बीच में रहे, ऐसे नेता नहीं जो ट्विटर पे रहते हों, विदेश रहते हों या बड़ी बड़ी राजधानी में रहते हों। किसान मुद्दा भी है, हालांकि कितना फर्क पड़ेगा इससे कहा नहीं जा सकता। लखीमपुर कांड हुआ, आप ही के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी पर तमाम सवाल उठे, उन पर कार्रवाई भी अभी नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, गन्ना किसान का बकाया है भी। अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ, इस पर क्या कहें? देखिए, किसान तो मुद्दा रहना चाहिए, देश का सबसे बड़ा वर्ग है, तो हमेशा मुद्दे में रहना चाहिए। अखिलेश जी 12 से 17 तक क्या समस्या थी, क्यों नहीं पेमेंट पूरा कर पाए थे? उनका बचा हुआ पेमेंट तो बहुत सामने किए, और अभी बजाज ग्रुप के लिए सरकार ने कानून में परिवर्तन किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुझे उम्मीद है अगले 2 या 3 दिन में जो बकाया वो सारा मिल जाएगा। हमने प्रयास तो किए। तो संजीव बालियान का कहना है कि किसानों का भुगतान होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब की बार ज़्यादा सीटें आएंगी, जितनी पिछली बार थी उससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। कैमरा से होगी वीरेन के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, दावों का दौर शुरू हो गया है और एक दावा और आया है। इस बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीदवारों की लिस्ट के ऐलान को लेकर अहम बयान दिया। जयंत ने बहुत जल्द प्रत्याशियों के ऐलान की बात कही और जीत का भी दावा किया। और जयंत ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीदवारों की लिस्ट सामने होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा के साथ सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। सर, आप बताइए कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उम्मीदवारों की घोषणा आप लोग करेंगे? जल्द करेंगे। अभी पहले चरण में हमारे यहाँ चुनाव वेस्ट यूपी में है
और जो पहले फेज़ के उम्मीदवार हैं कुछ ही दिनों में हम घोषित करेंगे, उनकी सूची निकालेंगे। क्योंकि पश्चिमी यूपी में आप चुनाव लड़ेंगे, पश्चिमी यूपी में 28 तारीख तक आखिरी नामांकन हो जाना है। सब समय पे होगा, सब सही समय पे होगा। सही उम्मीदवारों का हम चयन करेंगे जो जनता की सेवा करें, किसान के मुद्दों को लेकर चलें। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप अखिलेश के साथ? 403 पे साथ मिलकर लड़ना है। आरएलडी कितने सिंबल पे, अपने सिंबल पे कितनी सीटों पर लड़ेंगे? वो जब जैसे जैसे सूची आएगी, हमारी संयुक्त सूची आएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। पहली सूची कब तक आ जाएगी आपकी? 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारी बैठकें चल रही हैं और चर्चा चल रही हैं और संवाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। आज भी कोई बैठक है क्या? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। आज भी बैठक है। तो ये जयंत चौधरी हैं जो कि बता रहे हैं कि जल्द ही सूची आ जाएगी और इनकी बैठक लगातार चल रही। आज भी ये कुछ लोगों से साथ बैठक करेंगे और उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। कैमरा विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो एक तरफ टिकट की माथापच्ची है तो वहीं फिजिकल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के बाद कांग्रेस ने अपना फोकस वर्चुअल कार्यक्रम की तरफ कर दिया है। पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 5 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बना ली है और इसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए, जिनके जरिए 3 करोड़ लोगों से संपर्क साधने की कांग्रेस की तैयारी है। तो कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार है और अभी प्रदेश में 100 LED वैन चलाना शुरू कर दिया गया है। जरूरत पर इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के मंत्री दीपक सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, किस तरह से अब आप लोग वर्चुअल माध्यम से लोगों से जोड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक सेंट्रलाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिलों जिलों में हमारे हजारों वॉलंटियर हैं जो एक मैसेज को हम सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्मों से ही लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे वर्चुअल संवाद शुरू हो गए हैं, हमारी वैन शुरू हो गई हैं, हज़ारों की संख्या में LED लगाएंगे, जिसमें प्रियंका गांधी जी सहित हमारे तमाम नेताओं के भाषण होंगे और ये कार्यक्रम कुछ हम इसमें शुरू भी कर चुके हैं। हमने कुछ जनपदों को इसकी शुरुआत कर दी है संबोधन करने की। एक चीज़ ये बताइए कि लगभग कितनी LED वैन तैयार की गई? कम से कम हम 100 LED वैन अभी चलाने चल रहे हैं तत्काल में और कई सारे, इससे कई गुना ज़्यादा हम LED लगाएंगे गाँव में, जो जाके गाँव में लोगों से संवाद स्थापित कराएंगे नेताओं का। तो कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से, पूरे ताकत से सोशल मीडिया के, सोशल सेक्टर के जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए तेजी से इसका शुरुआत करेगी और कांग्रेस पार्टी इन सबसे आगे रहेगी। पीछे आपको अगर याद हो तो पीछे कांग्रेस पार्टी की जितने भी ग्राम सभा और न्याय पंचायत के कार्यकर्ता हैं उनसे भी संवाद कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल माध्यम से कोविड काल में किया था। तो ये आगे कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार थी और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के निर्देश आने के पहले अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुकी थी, रैलियां रद्द कर चुकी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार भी प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू कर दिया था। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अवधेश, अब ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी। बिल्कुल जया, तो चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर लगातार बनी रहती है जो कि दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूटे ना। और इन्हीं सबके बीच ये जरूरी है कि वो तमाम खबरें बताएं। ओवर टू यू जया। बिल्कुल अवधेश, चुनावी मौसम है लेकिन कुछ और भी अहम खबरें हैं जो जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो आज की जो बड़ी खबरें रहेंगी फटाफट देख लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आज की सुनवाई में कोर्ट राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है। कोर्ट में दाखिल राज्य सरकार को जवाब करना है और इसके अलावा यूपी में मुख्तार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिहाई की गुहार भी लगाई थी। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो कानपुर से है। कानपुर में एक बार फिर छापेमारी से हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। डीजीजीआई ने कल 2 व्यापारियों के घर पर छापा मारा था और शिखर पान मसाला के अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल के घर पर छापेमारी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक टीम दोनों को अपने साथ ले गई। अब मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर ऑफिस में छापेमारी की गई थी, दस्तावेजों को खंगाला गया था और अब इसमें आगे अपडेट क्या रहेगा वो भी हम अपने दर्शकों को अवधेश बताएंगे। बिल्कुल जया, तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं और देखिए पहला मामला मुख्तार अंसारी को लेकर है। मुख्तार अंसारी ये कह रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है और इन सब के बीच दूसरा मसला जो है वो ये है कि छापेमारी का दौर जारी है जया। तो ये 2 अहम खबरें इस पर निगाहें बनी रहेंगी और दोनों ही बड़े हाई प्रोफाइल मामले हैं। बिल्कुल।